हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर कोचिंग क्लासेस पर। तो आज मैं आपके सामने एक लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो कि है क्लास 9th और क्लास 10 से रिलेटेड। और ये अपडेट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से रिलेटेड। तो सर क्या इसमें मतलब नई अपडेट आई है? तो नई अपडेट ये है कि जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, उस मैथमेटिक्स के पार्ट से इसके पहले ही आपको जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उस वक्त बता दिया था कि कौन कौन से पार्ट्स कम हुए हैं। तो आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से और एक अपडेट आई है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में अभी और थोड़ा स्कोर अच्छा हो, इस पर्पज़ से उन्होंने कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिए हैं। तो वो 2 चैप्टर रिमूव किए, वो कौन से हैं? तो मैं अब टाइम वेस्ट न करते हुए आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है, बराबर है। चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, ये पूरा का पूरा उन्होंने रिमूव कर दिया है। इसका मतलब अब आपके ज्योमेट्री के अंदर 7 के बजाय कितने चैप्टर होंगे? 6। और साथ ही एक और चीज़, उन्होंने ज्योमेट्री में जो आपका इसके पहले पार्ट रिड्यूस किया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंज नहीं लाया था। तो बच्चों का ये भी बोलना था कि ट्रिग्नोमेट्री में सब वर्ड प्रॉब्लम ऐसे हैं जो हमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो उन्होंने आपकी वो प्रॉब्लम भी सुन ली है। और जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है जो पेज नंबर 132 से लेके पेज नंबर 137 तक है, वो पूरा का पूरा पार्ट्स उन्होंने कम कर दिया है। तो ज्योमेट्री के अंदर तो समझ लो कि एक चैप्टर पूरा मेंसुरेशन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का हार्ड टॉपिक। मतलब अब क्या बच गया अल्टीमेटली? आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भी वैसे ही स्कोरिंग है उसका, जहाँ पे मतलब ऐसा पार्ट जिसमें तुम्हारे में भी मार्क्स जा सकते हो, जिसको भी दिक्कत जाती है बच्चों को, तो वो भी कम कर दिया है। मेंसुरेशन ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर था, वो आपका कम कर दिया है। तो अब उसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम, वो चैप्टर ऑलरेडी आपका बहुत छोटा है। तो ये बार मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, मे बी मार्च में हो या मे बी अप्रैल मई में, जब भी हो व्हाटएवर, आपके पेपर में, ज्योमेट्री के पेपर में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करने होंगे। क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम वाला है उसके अंदर भी आपको बस एक ही प्रैक्टिस सेट है, सेम ट्रिग्नोमेट्री के केस में। तो अब आपको वैसे तो सभी पे ध्यान देना है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे वो मे बी सिमिलरिटी, उसके बाद सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर पे। तो इन शॉर्ट बोल दूँ तो तुम्हारा ज्योमेट्री जो है उन्होंने कर तो बहुत इजी दिया है। तो अब आपको जो 40 आउट ऑफ 40 मिलाना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी ज्योमेट्री के अंदर, जो क्योंकि बच्चों को अलजेब्रा में वैसे ही स्कोर हो जाता था। अब ज्योमेट्री के अंदर भी आपका स्कोर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से एक अपनी स्ट्रैटेजी बना के इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। सेम अब दूसरी बात सर, अलजेब्रा के केस में, तो अलजेब्रा में देखो उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट चैप्टर इसके पहले जितना रिड्यूस था सेम उतना ही है, सेकंड भी सेम जितना था सर उतना ही है, थर्ड जो था वो भी सेम जितना था सर उतना ही है। तकलीफ का आई उन्होंने चैप्टर नंबर 4 जो कि बच्चों के लिए एक हेक्टिक था थोड़ा, मतलब इस तरीके से कि बच्चों को ये समझ में आता ही नहीं था, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट वैसे तो है ही नहीं, ये है जीएसटी, कॉमर्स फील्ड का पार्ट है। और उन्होंने जो डाला है सिलेबस में, कई टीचर्स को इससे प्रॉब्लम भी थी, बट मैं बोलता हूँ ये बहुत ही सही उनका स्टेप था, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल सा है। आप पहले से जब पढ़ते हो तो साइंस से रिलेट तो आप पहले ही पढ़ रहे हो ना, वो अलग बात है आप फिजिक्स बाइफर्केशन करके नहीं पढ़ाते हो, लेकिन आप साइंस में फिजिक्स का भी पार्ट पढ़ते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो। लेकिन एक बच्चा अगर 10th के बाद कॉमर्स के लिए जाएगा, उसके पास कॉमर्स का नॉलेज क्या है? बेसिक कुछ भी नहीं। तो उन्होंने वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया था, ये फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया था। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम अभी कोविड के वजह से उन्होंने ये भी एक चैप्टर जो है उन्होंने वो रिड्यूस किया है, लेकिन स्टेप बहुत अच्छा था जो उन्होंने
अपने सिलेबस के अंदर 10th के वो इंक्लूड किया था चैप्टर। सेम एक चैप्टर इसी के साथ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर था, प्लस इसका वेटेज भी बहुत अच्छा था 12 मार्क्स का, तो वो भी क्या है, रिड्यूस हो चुका है। तो मतलब अब जो तुमको अलजेब्रा के आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर। कौन कौन से 4? एक तो होगा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। तो यही 4 चैप्टर आपको क्या करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो सेम यही बात कि अभी इजी पार्ट आपका रिमूव हो गया है। अब आपको ध्यान कहाँ देना है? अब आपको मेरे हिसाब से अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि सेलेक्टिव स्टडी अभी नहीं होगी। पहली बात तो एक बता दे रहा हूँ क्लियरली, अब आपको हर एक चैप्टर को उतने ही शिद्दत से करना है, क्योंकि आपके बड़े अगर चैप्टर्स कम हो गए तो इसी का मतलब अब हर चैप्टर को उतना ही वेटेज के हिसाब से वो पेपर्स निकालेंगे। वो एग्जामिनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पेपर सेट करेगा, लेकिन हमने हर चैप्टर को उतनी ही मेहनत देनी है, हमने सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। और ये तुमको इसीलिए क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से पेरेंट्स की एक शिकायत थी, स्टूडेंट्स की भी थी कि हमारी कोविड के में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो रही है। तो एजुकेशन वाले भी समझ रहे हैं कि यार नहीं, वाकई में ये प्रॉब्लम सभी के लिए है। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया है, जितने पार्ट्स उनसे हो सके उतना उन्होंने रिड्यूस कर लिया है, और कुछ रिड्यूस है, कुछ तो सीधा रिमूव ही है चैप्टर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो तुम्हारा सिलेबस रहा है इसमें 100 में से 100 मार्क्स मिलाने में, मीन्स आउट ऑफ मार्क्स मिलाने में कोई भी दिक्कत जानी नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अब आपको एकदम सही तरीके से हर चैप्टर करना है। जो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कट हो गया है उसका तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो यही एक अपडेट थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो ये है क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, है ना। 9th 10th का है, लेकिन मैंने अभी 9th का शेयर नहीं किया है, 10th का ही किया है। तो उम्मीद है कि आगे में भी साइंस का भी आए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स का आया है तो साइंस का भी आना लाजमी है। तो आगे अगर साइंस का आया तो मैं आपको अपडेट दूंगा ही। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।